अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जिस तरह से आजकल जो है वो गोल्ड यानी कि सोना अपना रंग बदल रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा, इसी तरह से आजकल मौसम भी जो है वो अपना रंग बदल रहा है। कभी गर्मी हो रही है और कभी जो है वो सर्दी आने को तैयार है और गर्मी उसे आने नहीं दे रही। सर्दी कह रही है मैंने आना है और गर्मी कह रही है मैंने तुझे आने नहीं देना। चले देखते हैं इस विंग्स में कौन जो है वो कौन हारता है और कौन जीतता है। खैर, आजकल सोना जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। मेरा ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो है वो नॉर्मली अगर आप रिंग्स लेना चाहें तो आप किस तरह की जो है वो आपको रिंग्स लेनी चाहिए, क्योंकि एज़ अ हाउस वाइफ हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। तो कुछ रिंग्स के डिज़ाइंस इस तरह से हैं कि जो कि आपके दुपट्टे में, आपके बालों में, या आपने जब छोटे बेबीज़ हों तो उनके साथ वो अटकते हैं। मेरी नज़र में ये छल्ला जो है, छल्ला रिंग जो है ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होती हैं। इससे आपको घर के काम करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपके बालों में भी नहीं अटकते, आपके अगर बच्चा है कोई छोटा उसको उठाने में भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। तो ये छल्ला वैसे ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह से ये मोटा छल्ला हमको दिखाया जा रहा है वो बेस्ट नहीं होता। ये जिस तरह की बारीक से एक रिंग या ये रिंग होगी बारीक टाइप सी, ये भी जो है ये ठीक है। अगर ज़्यादा भारी छल्ला हो ना, मोटा सा, जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया है, ये भी थोड़ा सा भारी है छल्ला, यानी कि चौड़ाई में ज़्यादा है। अगर ये कम हो ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई पसीना वगैरह नहीं आता, कोई साबुन भी जो है वो उसमें नहीं अटकता। जितना मोटा छल्ला होगा उसके नीचे उतना ही ज़्यादा जो है वो साबुन क्रिएट हो जाता है। और ये जो रिंग्स आप देख रहे हैं ये कितनी बारीक हैं, और आजकल खैर इनके जो प्राइसेस है वो भी कोई 60-70 हज़ार रुपये है। देखने में तो ये बहुत हल्की सी रिंग है, लेकिन जब इनके प्राइस आप पूछने जाते हैं तो वो 60-70 हज़ार रुपया प्राइस इनकी निकलती है। और इसमें फ़्रॉड ये किया जाता है कि आपको कहा तो यही जाता है कि 24 करात तो खैर अब यहाँ पर पाकिस्तान में तो खैर मौजूद नहीं है। 22 करात कहा जाता है, लेकिन वो 21 करात होता है। और ज़्यादातर ज्वेलर्स के पास जो है वो 18 करात मौजूद है। और 18 करात का जो रंग होता है वो मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरह का होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये 18 कैरेट है। ये वाली जो रिंग्स हैं ये 18 कैरेट हैं, इनका रंग देख लें। और ये वाली जो रिंग्स है ना ये भी 18 कैरेट है। जो पीछे वाली रिंग्स है उनमें पीतल जो है वो उसकी मिलावट ज़्यादा है, पीतल और चांदी की। क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक फ्रॉड हो चुका है, इसलिए मेरा वीडियो का ये बनाने का मकसद ये है कि आप लोग भी इससे अवेयर रहें। अगर आप किसी भी ज्वेलर के पास ख़रीदने जाते हैं तो आपको पता हो कि इसमें किस तरह का सोना जो है इसमें हो सकता है। तो उसमें चांदी और तांबे की जो मिलावट है वो ज़्यादा है। जिस तरह के ये वाली रिंग्स, इनमें तांबा और चांदी ज़्यादा, और ये 18 कैरेट है। और ये 18 कैरेट भी पूरा नहीं होता, क्योंकि इनमें तांबा बहुत ज़्यादा होता है और सोना बहुत ज़्यादा कम होता है। और इनकी प्राइस आपसे ज्वेलर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। और ये डिज़ाइंस भी जो हैं वो घरेलू ख़वातीन के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है, क्योंकि वो कहीं अटक जाते हैं बालों में, कपड़ों में। कुछ कपड़े इस तरह के होते हैं तो आप इसे कैजुअली आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन 18 जो कैरेट होता है उसका कलर जो है वो इस तरह का होता है। जब भी आप ऐसा कलर देखें तो आप समझ जाए। अगर वो आपसे कहे भी कि 21 कैरेट है, ये आप बिल्कुल भी मत मानिएगा। लेकिन जो इस तरह की ये जो बारीक रिंग्स है ना, ये बारीक वाली, ये बहुत बारीक है, ये टूट जाती हैं। आप थोड़ा सा भी कोई फोर्स करने वाला काम करते हैं, जैसे हाउस वाइफ का बहुत से कुछ काम करने पड़ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल चट्टू वट्टा भी अगर कूट रही है कुछ भी तो उसमें वो टूट जाती हैं। ये जो छल्ले का साइज़ है ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। जितना ये छल्ला जो है वो पतला पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा पता नहीं नॉर्मल होगा, उतना वैसा किसी काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई आपको जो है वो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन ये जो बारीक रिंग्स है ये मैं आपको यही आइडिया दूँगी कि ये मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी टूट जाती हैं। और आपको पता है कि जब टूटी हुई चीज़ आप वापस करने जाते हैं तो उसकी कीमत आधी गिर जाती है। वैसे भी ज्वेलर जो आपको पता है उन्होंने 7-8 रुपये एक रिंग के पीछे, अगर कोई 30 हज़ार की 40 हज़ार की रिंग है, जब आप सेल करने जाएंगे 7-8 हज़ार रुपये काटेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपने वो रिंग कोई 10 हज़ार की ली थी और अब वो कोई 40 हज़ार की हो गई है, तो चले 8-10 हज़ार अगर ऊपर से आप फॉर एग्जाम्पल काट भी दें तो आपको 10-15 हज़ार का तो उसमें बेनिफिट जो है वो हो ही जाता है। और एक बात और कि ये आपने रिंग्स जो हैं अगर कैजुअली लेनी है घर के लिए तो उसमें नग जो है वो नग नहीं होने चाहिए, बल्कि कोशिश करें कि नग ना ही हो। क्योंकि जब आप बेचने जाते हैं तो ज्वेलर आपको देते वक्त वो नग जो है उसका वेट काउंट करता है, लेकिन जब आप सेल करने जाते हैं तो वो आपसे उसके जो है वो कट कर लेता है, नग उतार के फिर वो उसका वेट करता है और उन्हें जो है वो रद्दी की टोकरी बना देता है। और ये जो ब्रेसलेट्स हैं ये भी जो है वो आप जब भी लें इनकी मैं तो कहूँगी अभी से बेहतर है कि आप चूड़ी ले लें, क्योंकि मैंने भी एक ब्रेसलेट ली थी इसी तरह से, जैसे कि ये फ़र्स्ट वाली है,
तो उसकी ना ये बंद करने वाले पास जहाँ से आप ब्रेसलेट को बंद करते हैं ना, वहाँ से वो टूट गई थी। हालांकि मैंने बहुत एहतियात की थी, कोई ऐसा काम शाम मैं नहीं करती थी कि जिससे मेरी वो टूटे, लेकिन जैसे वो मैं कुशन चेंज कर रही थी एक सरहाने का, उसके साथ वो अटकी है और लाइट सा मैंने बस हल्का सा खींचा तो वो टूट गई। और जब मैंने सेल करने गई, जहाँ वो मेरी 30 की थी, और जब मैं सेल करने गई तो उसने हमसे जो है 22,000 हमें उसके दिया और मुझे 8,000 का नुकसान हुआ। और मुझे पता नहीं था कि अभी इसको सेल नहीं करी, अगर मैं उसको रखती अब तक वो मेरी खैर कोई 18-19,000 की सेल होनी थी, लेकिन खैर वो मेरी किस्मत में नहीं थी। तो इसलिए मैं आपको ये आइडियाज़ दे रही हूँ कि जो जो मैंने अपनी ज़िंदगी से एक्सपीरियंस किया है मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको आगे कोई भी मुश्किल ना हो। क्योंकि आजकल सोना जितना महंगा हो गया, हर कोई नहीं ख़रीद सकता, लेकिन अब ख़रीदने जाएँ तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि ज्वेलर आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं और फिर वो आपको वो वापस वैसे पैसे भी नहीं देते। इसलिए इस तरह की ब्रेसलेट जो बहुत बारीक हों कोशिश करें कि वो ना लें, बल्कि आजकल ब्रेसलेट के निस्बत जो बैंगल्स आए हुए हैं, कड़ा टाइप जिसको कहते हैं, चूड़ी टाइप कहते हैं, वो आप ले सकते हैं, लेकिन खैर वो कोई कहाँ ले सकता है, उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। अब जैसे कि ये वाली रिंग है, ये बहुत हल्की है, बहुत ज़्यादा, आपको ज़रा से भी कहीं पे भी अटकी कोई धागा अटका तो ये टूट जाएगा। और ये वाली जैसी ब्रेसलेट मैंने अभी बताई है, ये हुक्स के पास से टूट जाती है, लेकिन हाँ ये जो छल्ला है ये बहुत ज़बरदस्त है। ये साइज़ भी परफेक्ट है, इतनी ही मोटाई अगर हो तो कोई साबुन भी नहीं नीचे नहीं फंसता। लेकिन ये वाले जो छल्ले हैं ना, ये बहुत मोटे हैं, इनके नीचे ना वो जो है कोई भी साबुन वगैरह फंस जाता है। और ये नग जो हैं, ये इनकी कोई प्राइस नहीं होती, देते वक्त तो आपको इसके पैसे वो लेते हैं, चार्ज करते हैं, लेकिन जब आप सेल करने जाते हैं वो नग उतार के और फिर वाकई वेट करके उसके हिसाब से आपको पैसे देते हैं। इसलिए जितने ज़्यादा प्लेन होगा रिंग उतनी ज़्यादा बेस्ट होगी। कुछ रिंग्स के ऐसे डिज़ाइंस मैंने बीच में ऐड किए हैं, आप चाहे तो वो उससे भी जो है वो आप आइडिया कर सकते हैं कि वो जो है वो बेस्ट होते हैं। और ये जो बीच में खुदाई टाइप हुआ है ना, ये जो अंदर डिज़ाइनिंग हुई है फ्लावर टाइप, वो कोशिश करें ना लें, में साबुन वगैरह चीज़ें फंस जाती हैं। हाँ ये प्लेन रिंग बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मैंने भी ऐसा छला लिया था, लेकिन उसमें मेरे साथ फ्रॉड हो गया। मुझे उसने दिया 1 ग्राम से थोड़ा कम करके 27,000 का, तब जब गोल्ड का रेट 3,55,000 था। और जब मैंने कुछ दिनों के बाद उसे चेक करवाया तो गोल्ड का रेट 3,51,000 था। तो हमें जो 2-3 ज्वेलर्स को चेक करवाया, उन्होंने कहा कि आपसे फ़्रॉड हुआ है, आपसे 7-8 हज़ार रुपया बहुत ज़्यादा लिया गया, जबकि इसका वेट तो इसकी प्राइस आपको 20,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं मिलेगी अगर आप न्यू लेने जाते हैं। तो मैंने इस लोगों को मैं कहा शायद वो प्राइस का कोई इशू है, तब 3,55,000 था, 3,51,000 है, तो शायद इस वजह से हो गया। कुछ दिनों के बाद एक हफ्ते जस्ट मैंने वैसे एक और को चेक करवाया, तो तब सोने का जो रेट है वो 4,06,000 था। तो उसने भी कहा कि तो इसकी तो इतनी 20,000 से तो ऊपर जिसकी प्राइस ही नहीं है, मुश्किल से आपको 20 मिलेगी, बल्कि ज़्यादातर जो है वो 18-17 के बना के दे रहे हैं। खरीद सेल करने की बात नहीं मैं कर रही, बनाने की बात कर रही हूँ। और फिर मैं उसी ज्वेलर के पास गई, मेरा जो है ना वो ये छल्ला था ऐसे ही मोटा और ये सारा, तो मुझे इसलिए पता चला कि फिर साबुन इकट्ठा, मगर मैंने 1-2 दिन पहना, उसका कलर चेंज हो गया, मैंने फिर उसे उतार के रख दिया। देखने में तो ऐसे बिल्कुल ही येला था, जब मैंने उसे 1-2 बार यूज़ किया, हैंड वॉश वगैरह किए, उसका ऊपर से उतर गया। जब मैंने जब चेक करवाया तो पता चला कि उसमें तांबा और चांदी की मिलावट बहुत ज़्यादा, सोना जो है वो उसमें बहुत कम था। वो इस तरह से फ्रॉड करते हैं, और उसने हमसे 27,000 रुपया ले लिया। और जब मैं उसकी शॉप पे गई तो उसने कहा कि जी आपका 27,000 मुझ पर उधार है, मैं जब होगा आपको पैसे दे दूँगा, फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ दिनों के बाद आइएगा। और जब मैं कुछ दिनों के बाद गई तो उसने अपना जो है वो स्टेटमेंट ही चेंज कर ली। मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं आपको 25,000 दूंगा। आप कहता मुझसे आप चीज़ ले लें, वज़न के बदले वज़न ले लें। और जब वज़न के बारे में बात की कि चले ठीक है आप दे दें, लेकिन मुझे 21 कैरेट में चाहिए, तो उसने कहा जी वो सेम वज़न नहीं होगा, वो तो कम वज़न में होगी। उसने हमसे इतनी ज़्यादा बहस कि वो मान ही नहीं रहा था कि मैं दूँगा करके। खैर अल्लाह का शुक्र है, जैसे तैसे जिस तरह से भी करके मेरा मसला हल हुआ। और बहुत मुश्किल किसी लोगों को थोड़ी पावर को बीच में ला करके यूज़ किया गया, तो मुझे उसने फिर 25,000 वापस किया। 2,000 से मेरा रख लिया। हालांकि उसने मुझसे बात की थी कि मैं 2,000 रख लूँ, मैं कहा हाँ कल आप रख लें। 25,000 से खुद कहा कि मैं आपको दे दूँगा, हालांकि मैंने नहीं कहा। मैंने कहा चले ठीक है इट्स ओके, लेकिन बाद में वो उससे भी मुकर गया। एक बात याद रखिएगा कि सुनार कभी भी किसी का नहीं होता, वो अपने सगे माँ बाप का भी नहीं होता। और उसने पहले हमसे बहाना डाल दिया कि जी आज फौतगी है, आप आज ना आइएगा, हमारी आज और कल दुकान बंद रहेगी। और जब मैंने पता करवाया तो उसकी शॉप खुली थी, और अगले दिन जब हम गए तब भी उसकी शॉप खुली थी। हालांकि हम उसे फ़ोन करके गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने बहुत ज़्यादा बहस और ये किसी के भी नहीं होते। ये जो सुनार होते हैं ना, ये अपने मतलब के लिए अपने सगे माँ बाप को भी ऑन द टाइम मार सकते हैं, ज़िंदा को भी। आप इनकी बातों पे कभी भी यकीन ना कीजिएगा। इसलिए मैं यहाँ से कह रही हूँ, हाँ जो गली